हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका प्रियांश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन से सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपी बोर्ड का टाइम टेबल आ गया है। 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। पहला पेपर हिंदी है। ठीक, तो आज से जो है 24 घंटे में जितना भी आप समय दे पाएंगे पढ़ाई पे, सारे आवश्यकताओं को, सारे दैनिक कार्यों को छोड़ करके जितना पढ़ाई पे दे देंगे, जीवन भर आपके काम आएगा ये। ठीक, तो जितना भी समय हो पा रहा है उसका यूटिलाइज करिए पढ़ाई में। जितने भी समय बच रहे हैं, सोते उठते बैठते जागते भागते चलते जो भी हो, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। क्योंकि ये जो पीरियड है, ये जो टाइम है, ये गोल्डन पीरियड, गोल्डन मोमेंट जा रहे हैं। फिर आप दोबारा जीवन में हाई स्कूल का पेपर नहीं देंगे। ठीक, इसके बाद आपको बहुत पछतावा होगा हमेशा कि थोड़ा काश और मेहनत कर लिए तो, थोड़ा और पढ़ लिए होते, इतना परसेंट हो गया होता, इतना नंबर, ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा ही पढ़े थे, थोड़ा सा और पढ़ लिए होते तो हमारा हो गया होता। ठीक, तो ये समस्याएं ना रहें। हालांकि कसक तो रह जाएगी, कसक कभी पूरी नहीं होती है, लेकिन संतुष्टि रहेगा कि हमने मेहनत किया था, जितना भी हमसे हो पाया उतना किया। तो इस पे प्रयास करिए, इस पे फोकस करिए कि बाद में ये ना खुद से लगे कि थोड़ा सा और हमको मेहनत करना चाहिए था, थोड़ा और पढ़ लिए होते, रातों में जाग गए होते, थोड़ा सा सोए ना होते, यहाँ ना गए होते, मौसी यहाँ मामा की हैं, मतलब ये सब चक्कर ना रहेगा अगर मेहनत किए हैं। नंबर तो नंबर एक खेल है, 70% 80% ये केवल एक खेल है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपके पास पोटेंशियल है, नॉलेज है, जानकारी है, तो नंबर को डजेंट मैटर। ठीक, तो केवल अपने मतलब पढ़ाई पे फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का कोशिश करिए, जितना पढ़िए उतना सॉलिड पढ़िए, ताकि उस पर कोई भ्रम, कोई कंफ्यूजन ना रहे। और एक एक दिन, एक एक घंटे में एक एक पार्ट को टाइम टेबल के हिसाब से उसको बना करके जो है, उसको जो है डिसिप्लिन से उसको अपने ऊपर लागू करिए, ताकि आपको भविष्य में ना फिर मुड़ करके देखना पड़े। और जो भी पढ़िए, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़िए, उसको टारगेट बना करके कि आज जो हमको सूरदास का जीवन परिचय याद करना है तो याद करना है, आज हमको रस छंद अलंकार तैयार करना है तो यार, आज हमको त्रिकोण मिति तैयार करना है तो तैयार करना है। ठीक, एक जिद बना लीजिए कि जब तक ये एक्सरसाइज खत्म नहीं होगा तब तक हम उठेंगे नहीं। भले मतलब डू और डाई वाली कंडीशन हो जाए, जान इतने आसानी से नहीं जाता है। ठीक, इतना मतलब सरल नहीं है कि हो जाएगा ऐसा। कोई कुछ भी कह रहा है, आप अपने प्रण पे अटल रहिए कि हमको ये खत्म करना है तो करना है। ठीक, उसके बाद से देखिए जो आप टारगेट अपना पूरा करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, फिर दोबारा जो है उसको पलट करके देखने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं है आप आगे जाएंगे। ठीक, जिस प्रकार सीढ़ी पे चढ़ना सफर आसान होता है, एक सीढ़ी चढ़े तो फिर पीछे नहीं लाना पड़ता है, लेकिन इसके विपरीत अगर आप ढलानों पे चढ़ रहे हैं तो कभी हो जाता है कि 2 कदम पीछे आ जाते हैं। तो सीढ़ी पे चलने का प्रयास करिए, सीढ़ी पे एकदम धीरे से चलेंगे, लेकिन एकदम सॉलिड तरीके से चलेंगे। तो जितना भी समय है, तकरीबन 40-45 दिन जो भी बच रहे हैं, अब कुल अगर परीक्षा का मिला करके देख लिया जाए तो 50-55 दिन है। ये आपके कैरियर डिसाइडेड, या ये कहें लाइफ डिसाइडेड डे, आवर, मिनट, सेकेंड, मोमेंट होंगे। इसके बाद आपको दोबारा ये अवसर नहीं मिलेगा। पछताएंगे वो अलग बात है, नहीं पछताएंगे वो अलग बात है, लेकिन आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए कि हमने जितना हमसे हो पा रहा था उतना किया। हमसे जितना हो पा रहा था, मेरी जितनी क्षमता थी उतना हमने किया। एक दिन में अगर हम 1 किलोमीटर चल सकते हैं, वही मेरी क्षमता है, और 1 किलोमीटर हम चल लेंगे तो हमको अपने आप से असंतुष्टि तो नहीं रहेगा कि नहीं हम चल सकते थे, बस हम थोड़ा आलस्य की वजह से थोड़ी ये सोच करके रुक गए, रिलैक्स हो गए। नहीं, अपना जितना स्टेमिना है, जितना पोटेंशियल है, उतना जो है झोंक दीजिए। उसके बाद से देखिए कितना आनंद आता है। पेपर दर पेपर जो है जब अच्छा जाने लगेगा तो और टारगेट और जो है मतलब बढ़ाएंगे आप, उसमें और जो है इंटरेस्ट आएगा और मन लगेगा कि हाँ हमने बहुत सही दिशा में प्रयास किया है। और पढ़ाई में तो सबसे बड़ा रोल अहम अदा करता है सही समय पे सही चाल। शतरंज की एक मतलब कहावत है, सही समय पे सही चाल। तो ये पढ़ाई में अगर लागू किया जाए तो यहाँ भी सही समय पे सही सब्जेक्ट, इसको जो है अगर टारगेट बना करके चलेंगे कि आज हमको ये सब्जेक्ट, ये एक्सरसाइज, ये पार्ट खत्म करना है तो खत्म करना है, फिर रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो टाइम टेबल को देखते हुए जितना भी 24 घंटे में हो पाए
उतने पढ़ाई पे अपने पढ़ाई के घंटे को इंक्रीज करिए। घंटा इंक्रीज हो गया तो कंटेंट भी इंक्रीज हो जाएंगे। कल अगर आज के पहले से अगर आप 5 मिनट पढ़ते थे 5 मिनट पढ़ते थे या मान लीजिए 5 घंटा पढ़ते थे, अगर उसको पढ़ाएंगे तो 5 घंटे में कुछ सीख रहे थे। वही आप 8 घंटा करेंगे तो 8 घंटे में और सीखने लगेंगे। भले एक टाइम का खाना ना खाना पड़े, एक टाइम का खाना छोड़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। खाना तो आप पेपर हो जाने दीजिए, दिन भर थरिया लेके बैठल रहे, कौन दिक्कत बा है? अरे तो रसोईया में बैठल रहे, वही बना बना खा लिए तुरंत। ये जो 50 दिन का जो शेड्यूल है, इसको बढ़िया से एकदम यूटिलाइज कर लो। उसके बाद से देखना नहीं कुछ भी होगा, लेकिन अपने आप से पछतावा तुमको नहीं होगा। और वास्तव में जब अपने आप से पछतावा होता है तो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। उस समय उस पछतावे को तुम ना किसी से शेयर कर पाओगे और ना ही कोई उस पर इंटरेस्ट लेगा, सुनेगा नहीं, कोई नहीं सुनेगा उसको। तुम्हारी परेशानी थी, तुम उसको करना चाहिए। बहुत होगा कोई सुनेगा तो कहेगा कि हाँ कर लेना चाहिए था, लेकिन अब का करना। लेकिन नहीं, मना तुम जो है बहुत टूटोगे इस बात को लेकर के। तो बेहतर हो यही होगा कि अब से जो है 24 घंटे में जितना भी हो पाए छोड़ दो, सोना छोड़ दो, नहाना धोना सब कुछ, खाना छोड़ दो, लेकिन पढ़ो। ठीक। बाकी अगर कोई दिक्कत है, जितना प्रैक्टिस करना हो उतना प्रैक्टिस कर लो। इससे ज़्यादा तो कहेंगे तो ओवर होने लगेगा। हमें लगता है इतना ज़्यादा काफ़ी है। ठीक। तो टाइम टेबल को देखते हुए अपनी तैयारियों को कई गुना स्पीड देकर के पढ़ा दीजिए। धन्यवाद।